वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। इस तथ्य को समझने के लिए कर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक है। कर्म किस प्रकार संपादित किया जाता है और किसके द्वारा संपादित होता है तथा किसकी प्रेरणा से इसका संपादन होता है, ये समझकर ही मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। इस तथ्य को समझा जा पाना संभव है। इसलिए कर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को हम प्रस्तुत करेंगे। कर्म वास्तविक रूप से 3 प्रकार से होता है: मनसा, वाचा और कर्मणा। और मनसा अर्थात मन से कर्म करना, वाचा अर्थात वचन से कर्म करना, कर्मणा अर्थात शरीर से कर्म करना। प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार से ही कर्म कर सकता है। कर्म के संपादन के ये 3 ही आधारभूत कर्म हैं। पहले मनसा कर्म को समझ लें। मानव शरीर में मन, जिसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये तत्व जो भी कर्म करता है वो सबका सब मनसा कर्म कहा जाता है। मनुष्य का कर्म मन बहुत क्रियाशील है, इसलिए अधिक मात्रा में मानसिक कर्म होता है। मन के द्वारा जो भी विचार किया जाता है वह सबका सब मानसिक कर्म की श्रेणी में आता है। मनुष्य का मन मात्र 2 ही विषयों का विचार करता है, 2 ही विषयों पर विचारणा करता है, एक संसार का, दूसरे परमात्मा का। जब मन संसार के बारे में विचार करता है तो उसे प्रकृतिस्थ कहते हैं और परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति के अधीन रहता है, इसलिए उस पर प्रकृति के समस्त नियम लागू होते हैं। दूसरे जब मन परमात्मा के विषय में विचार करता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के बारे में विचार करने के समय प्रकृति उसे छोड़कर दूर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो पुनः संसार के बारे में विचार करता है तो प्रकृति उसे पुनः अपने अधीन ले लेती है और मनुष्य प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। जितने समय एकमात्र परमात्मा का स्मरण मनन और विचारण होता है उतने समय मन शांत हो जाता है और हमें शांति का आभास भी होता है। 1 सेकंड या 1 मिनट, 1 घंटा, जितने काल तक हम परमात्मा में मन को समाहित करते हैं उतने काल तक प्रकृति हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे ही हमारा मन परमात्मा के स्मरण और चिंतन से पृथक होता है वैसे ही प्रकृति हमें आ घेरती है। ये तथ्य समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक जीव मानव शरीर में रहता है तब तक मानव शरीर को चेतन किए रहता है, और जैसे ही इस मानव शरीर को ये जीव छोड़ता है, परित्याग करता है, अर्थात मानव शरीर से बाहर निकलता है, तो उसी जीव को यमदूत या भगवान के दूत अपने अधीन ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये निश्चित बात है कि जीव या तो शरीर की पकड़ में रहता है या यमदूतों की पकड़ में रहता है। जीव इस प्रकार बद्ध स्थिति में रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता। वैसे ही मन या तो प्रकृति की पकड़ में रहता है या परमात्मा की पकड़ में रहता है। मन के द्वारा जितना भी चिंतन विचार किया जाता है वो सबका सब हमें मानसिक कर्म मानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये सब मानसिक कर्म हो रहा है।
हमारा मन जागृत अवस्था में तो क्रियाशील रहता है, परंतु स्वप्नावस्था में भी वह चेष्टा युक्त रहता है, अर्थात उसकी गति रहती है। हम सब जब स्वप्न देखते हैं तो भी मन की गति का अनुभव करते हैं, और ये मन की ही हमें अनेक प्रकार की स्थितियों को स्वप्न में दिखाता रहता है। मन जब स्वप्नावस्था में रहता है तो उसके द्वारा जो भी विचारण रूपी कार्य होता है उसका परिणाम नहीं होता, अर्थात हम स्वप्नावस्था में मानसिक रूप से कोई भी शुभ अशुभ कर्म करें तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। परंतु जब हम मन से जागृत अवस्था में शुभ और अशुभ कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यही जागृत अवस्था और मानसिक कर्म और स्वप्नावस्था के मानसिक कर्म का अंतर है। हम जागृत अवस्था में अपनी बुद्धि की शक्ति से विवेक के अनुसार कर्म करते हैं, और स्वप्नावस्था में प्रकृति के अधीन रहकर अनेक प्रकार के अनियमित कर्म करते रहते हैं, जो जागृत अवस्था में आते ही स्वतः विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए जागृत अवस्था के मानसिक कर्मों का फल होता है। ये फल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब हम मानसिक कर्मों का बुद्धि द्वारा विनिश्चय कर लेते हैं। यदि हम अपने मन से किसी का हित करने का विचार रखते हैं तो यदि उसे बुद्धि से विनिश्चित कर लें कि अमुक व्यक्ति का हित करना है, तो इससे हमें मानसिक पाप लगता है। जब तक बुद्धि विनिश्चित नहीं करती कि हमें अमुक व्यक्ति का हित करना है, तब तक हमें मानसिक कर्म का पाप नहीं लगता। इसी प्रकार हम मानसिक कर्म प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मन के द्वारा जो भी कर्म होता है उसे सामान्य रूप से मानसिक कर्म कहते हैं, और मनुष्य अधिकाधिक रूप से मानसिक कर्म ही करता है। हम उठते बैठते, चलते फिरते और अनेक प्रकार की सांसारिक क्रियाओं का संपादन करते समय भी हम मन से विचार करते रहते। यहाँ तक कि हम जब पूजा पाठ भी करते हैं तब भी हमारा मन जो है वो सांसारिक विषयों में रमण करता है। क्या कारण है? कारण ये है कि हम मानसिक कर्मों को निश्चित रूप से करते हैं। अब आप सूक्ष्म रूप से तथ्य देखें कि एक दिन में कितने विषयों पर विचार करते हैं। अर्थात जब हमारी 16 घंटे की जागृत अवस्था होती है तो हम कितने समय तक मानसिक कर्मों का संपादन करते हैं। हाँ, बाद में बात करना पड़ेगा, जब पूजा करें। अच्छा, तो हम कितने समय तक मानसिक कर्मों का संपादन करते हैं। इसलिए हम किसी स्थिति में रहें, परंतु मन के द्वारा मानसिक कर्मों का विचार निरंतर चला करता है, अर्थात समाप्त नहीं होता। ये मानसिक कर्म की विलक्षणता है, विशेषता है। तो स्थिति कोई भी हो और मानसिक कर्म रुकता नहीं, मन निरंतर संसार के विषयों में विचार किया करता है, घूमा करता है, और जिन विषयों में विचार करता है उतने ही प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं, चलते रहते हैं। ये विलक्षणता है। अगर हम सूक्ष्म रूप से ये देखें कि हमने कितने विषयों के बारे में एक दिन में विचार किया है, तो हम निश्चित रूप से पाएंगे कि हमने हजारों विषयों के विषय में विचार किया है। तो विचार अगर किसी के प्रतिकूल है तो ये प्रतिकूल कर्म होता है, उसका परिणाम प्रतिकूल होता है, और अनुकूल है किसी की भलाई के लिए है तो इसका लाभ होता है। इस प्रकार ये मानसिक जो कर्म है
वो हमारी जागृत अवस्था में नित्य चला करता है। इसी को मानसिक कर्म कहते हैं, जिसका परिणाम होता है। कल पुनः हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।